चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गेस्ट की हम बात कर लें तो सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं जितेंद्र मिश्रा जी को, जो कि डायरेक्टर हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इंदौर से। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी जो कि आज संपूर्ण भारत में एमसीए एंट्रेंस की तैयारी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले संस्थान के रूप में माना जाता है। इनके बारे में कुछ जानकारियां देंगे। इस एकेडमी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे बच्चे यहां से टॉपर्स निकल रहे हैं, ऐसे कौन से कार्य कराए जाते हैं, कितनी इजीली बच्चों को समझाया जाता है और कितनी महत्वपूर्ण ये एकेडमी है उन बच्चों के भविष्य के लिए। सभी बातें जानेंगे। पहले एकेडमी के बारे में जानिए ऑडियो विजुअल के माध्यम से। घर की ओर बढ़ने की कला वही आपको सिखा सकता है जिसने खुद उस राह के कांटों से दोस्ती की हो। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाते हैं जो स्वयं एक संस्थान है एवं वन मैन आर्मी की नीति को अपनाते हुए एमसीए एंट्रेंस के क्षेत्र में 21 वर्षों के अनुभव के साथ स्वयं ही सभी छात्रों को सभी विषय पढ़ाते हैं। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी आज पूरे देश में एमसीए एंट्रेंस के क्षेत्र में नंबर 1 कोचिंग संस्थान के नाम से जानी जाती है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी की अपार सफलता एवं जितेंद्र मिश्रा सर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए 2013 और 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और 2020 में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सम्मानित किया। देश की शीर्ष 11 एनआईटी में एमसीए में प्रवेश के लिए हुई सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा निमसेट 2021 में जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के विद्यार्थियों ने पूरे देश में सफलता का परचम लहराया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में 9 स्टूडेंट्स एवं टॉप 20 रैंक में 18 स्टूडेंट्स जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से हैं। साथ ही एनआईटी के संपूर्ण 951 सीटों में से जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की, जिसमें आशय जैन ऑल इंडिया रैंक 1, रशिता होलकर ऑल इंडिया रैंक 2, अमन नामदेव ऑल इंडिया रैंक 3, अभिषेक जैन ऑल इंडिया रैंक 4, अंकित सोनी ऑल इंडिया रैंक 5, यशिता खंडेलवाल ऑल इंडिया रैंक 6, अमन शर्मा ऑल इंडिया रैंक 7, शिवम कुमार सिंह ऑल इंडिया रैंक 8, अंकित राठौर ऑल इंडिया रैंक 10 शामिल है। अब मैं उन होनहार बच्चों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी में स्टूडेंट आशय जैन को, जिनकी निमसेट 2021 के एग्जाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, और इसके साथ ही रशिता होलकर, जिनकी निमसेट 2021 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2 है। प्लीज मंच पर आइए। तो ये वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने कर दिखाया है, टॉपर्स हैं ये, इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। एकेडमी के लिए जो ऐसा माहौल बच्चों को देती है कि बच्चे खुद भी इजी फील करते हुए पढ़ाई करते हैं और एक मजबूत विद्यार्थी बनने के साथ ही देश के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस एकेडमी ने क्या कुछ सिखाया है इन बच्चों को, कैसे इजीली ये वह कर पा रहे हैं, कितनी आसानी के साथ ये एकेडमी आगे बढ़ाता है बच्चों को, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी आसिफ। ओवर टू यू। धन्यवाद नलिनी, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा आपने अभी एक ऑडियो विजुअल देखा और आपने ये एक छोटी सी हमने कहानी बताई इस संस्थान की सफलता की, और इस कहानी में आपने देखा कि बाकी संस्थानों में और इस संस्थान में क्या फर्क है। तो आप ये समझिए, बाकी संस्थानों में बड़ी फैकल्टी होती है, बहुत बड़ा कैंपस रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन क्या कोई एक व्यक्ति एक संस्थान हो सकता है? वन मैन आर्मी कैसे 520 बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, हजारों बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, 60,000 बच्चों को अकेले पढ़ा सकते हैं। हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र मिश्रा हैं। मैंने मिस्टर जितेंद्र मिश्रा कहा है, लेकिन मैं आगे जितेंद्र सर कहूंगा। गुरु होते हैं, हमारे भी गुरु हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सर। इसके साथ साथ हमारे साथ आशय जैन और रशिता हैं। आशय ऑल इंडिया रैंक 1 है और रशिता ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आगे जाकर इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत का नाम रोशन करेंगे। और तकनीक की इस दुनिया में उम्मीद ये करते हैं कि ये बच्चे और इनके जैसे बाकी बच्चे भारत को बहुत बुलंदियों पर ले जाएंगे। तो वो सवाल शुरू करते हैं जो आपके मन में है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी को लेकर, आपके मन में है एनआईटी को लेकर, आपके मन में है NIMCET को लेकर। तो जितेंद्र सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि संस्थान में जब हम देखते हैं तो बुनियादी जो फर्क है वो ये है कि बाकी जगह बहुत हमने फैकल्टीज देखी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स होते हैं, हाई क्वालिफाइड सब रहते हैं।
आप अकेले ही छात्रों को पढ़ाते हैं, वो गुरुकुल वाली शिक्षा पद्धति चला रहे हैं, तो अकेले आप क्यों पढ़ा रहे हैं? फैकल्टी क्यों नहीं है संस्थान में? और फैकल्टी ना होने के बावजूद इतने शानदार रिजल्ट्स कैसे जेएमए दे रहा है? मैंने जब शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा तो मेरे फादर जो है डिफेंस में थे, इंडियन आर्मी में थे, और इच्छा मेरी यही थी कि मैं सेना में जाऊं और माँ भारती की सेवा करके अपना योगदान दे सकूं। लेकिन मैंने जब देखा कि जो देश के कर्णधार युवा हैं वो आज देश के शीर्ष संस्थान जब IIT NIT में जाते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित होकर वो देश प्रेम के अभाव में अपने देश को छोड़ के जो विदेशों में जाके सेवाएं दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनको मार्गदर्शन देना माँ भारती की सबसे बड़ी सेवा होगी। चौं ओर से हमारे भारत देश को सैनिकों सुरक्षित कर रखा है, लेकिन अंदर से भी देश को मजबूत करना आवश्यक होगा। इसी उद्देश्य से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में आया और गुरुकुल शिक्षा पद्धति मैंने लागू की, जो आज से 7000 साल पहले गुरु वशिष्ठ के यहाँ थी। भगवान राम जो शिक्षा प्राप्त करने को गए थे, तो वो जब गए थे तो एक साधारण मानव थे, नर थे। गुरु वशिष्ठ के उसी गुरुकुल आश्रम से जब लौटे तो श्री राम बन के लौटे। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का उद्देश्य ये था कि सारे बच्चे सारे भेदभाव को मिटा के, बड़े छोटे का भेदभाव मिटा के जब एक साथ से विद्या अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे एक अलग वातावरण का निर्माण होता है। मैंने शिक्षक इसलिए नहीं रखा, उसका कारण कि हर बच्चों की हर सब्जेक्ट में जो कमियों को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, उनको पहचान पाऊँ। अगर मैं अलग अलग शिक्षक रखता तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती कि मैथ्स में कौन सा बच्चा स्ट्रांग है, रीजनिंग में कौन सा वीक, या कंप्यूटर इंग्लिश में कौन सा बच्चा वीक है, स्ट्रांग है, उसको एक फैकल्टी के द्वारा आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात यह कि एक बच्चे जो है मेरे एकेडमिक जो स्टूडेंट है वो मेरे ही बच्चे हैं, और ऐसा मानते हुए कि एक पिता जैसा अपने बच्चों को पालन पोषण करता है तो वो हर काम वो उसका करना चाहता है, चाहे उसके स्कूल की फीस से लेकर उसका पालन पोषण से लेकर कपड़े लत्ते लेने से लेकर बाजार में कोई सामान भी दिलाना है, इवन विवाह से लेकर सारे काम वो पेरेंट्स माता पिता हर काम में इन्वॉल्व होना चाहता है। उसी उद्देश्य से मैंने सोचा कि हर बच्चा अगर काउंसलिंग भी आता है तो मैं काउंसलिंग भी लेता हूँ। पढ़ाने का काम से लेके इनके पेपर डिजाइन से लेके इनके पेपर चेक करने से लेके काउंसलिंग से लेके इवन इनके प्लेसमेंट से लेके और आगे भविष्य की जितनी रणनीति बनाते हैं चाहे आने वाले 50 सालों तक, ये इनके मैं साथ रहता हूँ। देखिए, आज के इस युग में जब बहुत हाई एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर जब हावी हो गया है, तो ऐसे में अभी जब मैं आशय को और रशिता को बुला रहा था तो बड़ी स्थिति विकट हो गई। यहाँ आशय गुरुजी के बगल की कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि सर बैठे मैं कैसे बैठूं। तो आप ये सोचिए कि खड़े खड़े तो इंटरव्यू लेने से रहा, कुछ व्यवस्था है, तो गुरुजी का धन्यवाद जो उन्होंने कहा कि नहीं बैठो आशय। तो ये संस्कार हैं जो जेएमए से मिल रहे हैं। और इससे पहले कि मेरी सहयोगी नलिनी आशय और रशिता से कुछ सवाल पूछें, एक छोटा सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूँ सर। सवाल मेरा आपसे यही है सर कि इंदौर में अभी एकेडमी है हमारी, मध्य प्रदेश भर के बच्चे आ रहे हैं, देश भर के बच्चे आ रहे हैं। बाहर के ऐसे पेरेंट्स जो जेएमए की कामयाबी देखते हैं, रेट देखते हैं, सक्सेसफुल रेट देखते हैं, तो वो एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इंदौर तक क्यों सीमित, या आगे कुछ और ब्रांचेस खुलेंगे क्या, नहीं खुलेंगे, या इंदौर में आके ही उनको शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तैयारी करनी होगी? मेरा मानना यह है कि मैंने शिक्षा का व्यापारीकरण आज तक किया ना मैं कभी करूंगा। ब्रांचेस अगर मैंने खोला तो मुझे वहाँ फैकल्टी रखनी पड़ेगी, और मुझे लगता है वो पूर्ण रूप से न्याय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इसमें संशय है। कि शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले शिक्षा अलग उद्देश्य चालू की गई थी पूरे हिंदुस्तान में, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जिसमें एक शिक्षा व्यक्ति को इसलिए शिक्षा देता था कि वो समाज जन कल्याण के काम आए। लेकिन जब व्यापारीकरण हुआ तो स्थिति अलग हो गई, और आज देश भर के कोने कोने से, अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे मेरे यहाँ हैं। गुरु वशिष्ठ का आश्रम एक ही था, लेकिन राजा दशरथ अपने सारे सुख सुविधाओं का परित्याग करके उस जंगल में शिक्षा देने के लिए भेजे, तभी हमें राम मिले। तभी गुरु सांदीपनी जो अपनी उज्जैन में सांदीपनी गुरु के शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने 21 दिन की पैदल यात्रा करके आए थे। और रथ से भगवान श्री कृष्ण नहीं आए थे कि मैं गुरु के सामने रथ से कैसे जा सकता हूँ, वो शिक्षा ही थी जो समाज ने हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो मैंने कोई ब्रांचेज ना खोला, ना मैं कभी खोलूंगा, और मैंने कभी शिक्षक नहीं रखा। और जब तक मुझे लग रहा कि कोई योग्य व्यक्ति, मेरे ही कोई बच्चा, जब मैं अपने आप को रिटायर करूंगा कि मुझे लग रहा कि अब मैं इससे निवृत्त होना चाहता हूं, तो मेरे ही किसी योग्य बच्चों को इस अकेडमी को समर्पित करके चले जाऊंगा। और उद्देश्य ये है कि गुरुदक्षिणा में हर बच्चे से ही मांगता हूं कि माँ भारती के लिए जो भी हर कदम बढ़े, राष्ट्र के लिए बढ़े, देश के लिए, वतन के लिए बढ़े, ताकि शिक्षा का सही उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता का भाव है वो जन कल्याण की ओर अग्रसर हो पाएगा, तभी शिक्षा का सही मूल्य पहचाना जाएगा। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। आशा आपके पास आना चाहूंगी, काफी नर्वस आप लग रहे हैं, पहले तो कूल डाउन। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, टॉपर बनके तो खुशी होती ही है, लेकिन ये एकेडमी आपको ऐसा क्या अलग दे रही है जो बाकी एकेडमी से डिफरेंट है? सबसे पहले तो वंदे मातरम।
मैं शुरू में एक 11-12 स्कूल टाइम पे एवरेज स्टूडेंट था बिल्कुल, और सब स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी ऐसा ही था कि आईआईटी या एनआईटी से बीटेक करूँगा। पर उसके बाद जब जेई दी और जेई में लाखों पार जब रैंक लगी, तो इंदौर में जितने भी बच्चे रहते हैं उनका ऐसा रहता है या तो आईआईटी मिल जाए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, फिर जीएसआईटीएस। पर मुझे जीएसआईटीएस भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब मुझे मेरे भैया ने बताया जितेंद्र मिश्रा अकेडमी के बारे में, और फिर मैंने यहाँ आके जब ज्वाइन करी, तो यहाँ का जो भी माहौल था, पूरा गुरुकुल शिक्षा जो पद्धति थी, उसमें ढलने में मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, पर वो सब कुछ इतना अच्छा था। जो यहाँ सुबह रोज़ योग ध्यान प्राणायाम होता था, हर आरती पूजा होती थी, सारी शहीदों की जन्मतिथि पुण्यतिथि मनती थी, उनसे एक जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता था, जो मेरा कैरेक्टर यहाँ पे बिल्ट हुआ है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी करी है, सेकेंड ईयर में मैंने जितेंद्र मिश्रा अकेडमी ज्वाइन करी थी। तो सर ने हर एक चीज़ की कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में कैसे करनी है, ये हर छोटी से बड़ी चीज़ सब सर ने सिखाई, हर कुछ सब चीज़ें सर ने बताई है। यहाँ पे जो मेरे कंसेप्ट पहले ऐसे कुछ क्लियर थे नहीं, पढ़ाई को मैंने कभी इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था। अच्छा। पर जब मैं यहाँ आया था और सर ने जो कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाया है हर एक टॉपिक को, जो हर लेवल पे जो सर ने पढ़ाया, इजी बना देते हैं पढ़ाई को, आप ये कहना हाँ। चाह रहे हैं। यानी कि आपसे जानना चाहेंगे, संस्कार भी डेवलप हो रहा है पढ़ाई के साथ साथ, ऐसा लग रहा है आपको? जी मैम, हमारा जो एकेडमी का थीम है वो यही है कि हम कंसेप्ट तो क्लियर होते ही थे, लेकिन जो संस्कार हमें आए हैं, हमारा जो चरित्र का निर्माण हुआ है, वो इस रैंक के बहुत ऊपर है, क्योंकि हम यहाँ से एकेडमी से जो चरित्र लेके जा रहे हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं रशिता, आप तो पढ़ने में शुरू से अच्छे रहे होंगे, आपका चश्मा बता रहा है, मतलब मैं भी ठीक था इसलिए। नहीं सर, मैं शुरू से बिलो एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। हाँ। अगर मैं अपने पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊँ तो जैसे मैंने भी जेई की एग्ज़ाम दी थी और उसमें मेरी 1 लाख रैंक थी, तो मुझे भी आईआईटी, एनआईटी और कोई सा भी कॉलेज नहीं मिल रहा था। फिर जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी, यहाँ पे जो डेली रूटीन रहता था यहाँ का, सुबह 7 बजे आना, फिर राष्ट्रीय वंदना, सरस्वती वंदना, योग ध्यान होता था, जिस वजह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ हुआ हमारा। दिन भर पॉजिटिव एनर्जी रहती थी और पता ही नहीं चलता था कब 14-15 घंटे पढ़ाई करते हुए निकल जाते थे। तो जो भी रिजल्ट है उस वजह से ये प्राचीन साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन का योग ध्यान से सीधा संबंध है। और जैसा आपने सुना अभी रशिता ने कहा कि 14-15 घंटे पढ़ाई करते कब निकल जाते थे पता नहीं चलता था। आजकल बच्चे बड़ी जल्दी उब जाते हैं, फिर वो कहीं सोशल मीडिया, कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी चीजें उनमें चले जाते हैं। आशय, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे एक सवाल है मेरे कहने का आशय ये है कि 14-15 घंटे आप पढ़ते हैं। पहले तो ये कि सबसे पहले बाकी देख रहे हैं हम कि आज की जो यूथ जनरेशन है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वक्त बिताती है। वो असली सर्कल तो नहीं, एक वो बड़ा अजीब सा सर्कल डेवलप हो रहा है जो फेसबुक पर है सब। वो उनसे कैसे अलग हटे आप, कैसे मदद मिली आपको इस एकेडमी में कि उनसे हटके फोकस, अपना एम क्लियर होना चाहिए? स्टार्टिंग में जब मैं आया था तब जैसे बाहर के किसी भी बच्चे को अगर कोई बोल दे कि 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ लो, तो वही एक बहुत बड़ी बात रहती थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं 2 घंटे घर पे बैठ के पढ़ लूँ। पर जब यहाँ आए थे और यहाँ का ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से सर ने कभी 14-15 घंटे बिठाया, धीरे धीरे जो सर टाइम बढ़ाते हैं और जो लाइब्रेरी सिटिंग है यहाँ की, हर एक चीज़ यहाँ जितेंद्र मिश्रा अकेडमी की बेंचेस भी मोटिवेट करती है। और जब यहाँ पे बैठना स्टार्ट करा लाइब्रेरी सिटिंग में, फिर जब सर ने टाइम टेबल बताया कि तुमको डेली हमारे टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं हर एक टाइप के, जो भी टॉपिक हुए सबके टेस्ट होते हैं, तो डेली टेस्ट हुए, फिर उसके बाद उसका रिवीजन, फिर सर की क्लास लग जाती थी, बहुत बार सर के मोटिवेटिंग लेक्चर्स होते थे। फिर उसके बाद जो सर ने क्लास में पढ़ाया उसका होमवर्क का सर टाइम बताते थे कि ये कितनी देर करना है। फिर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की हर एक को बांट के सर ने जो टाइम टेबल बताया था कि कैसे करना है, तो उसमें वो 14-15 घंटे भी कम लगते थे। अच्छा। एक बार जिस माहौल में आप बैठ जाते हो, जो अकेडमी का माहौल है, वो कहीं भी नहीं। अच्छा, हाँ। बिल्कुल एकेडमी का माहौल सर आपने ऐसा बनाया है कि बच्चे, देखिए बच्चों की बातों से ही लग रहा है कि मतलब हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, हम काफ़ी कुछ सीखते। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे बच्चे काफ़ी पढ़ाकू लग रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते होंगे, चैलेंजेस तब आते हैं जब बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप चाहते हैं कि उनको कैसे डेवलप किया जाए, ये मेरा मकसद है। बीइंग अ टीचर मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे बढ़े,
तो कैसे डील करते हैं स्टूडेंट्स के साथ आप? देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि बीज में कितनी गुणवत्ता है, कितनी क्वालिटी मैटर नहीं करता, मैटर करता कि जमीन में बोया गया है। तो मैं तो इनको अब यूं मैं इनको गीता रामायण महाभारत के प्रसंग बताऊंगा तो बच्चे, आजकल के बच्चे जो साइंटिफिक जीवन में जी रहे हैं और हर चीज़ लॉजिकल देख रहे हैं, और पाश्चात्य सभ्यता ने इतना दिमाग पे कब्जा कर रखा है तो हर चीज़ें वो स्वीकार नहीं करते। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जब बच्चे आते हैं तो उनको, अब अमेरिका में देखो, शिकागो में देखो कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में, तो उनको कैरेक्टर गढ़ने पड़ते हैं कि ही मैन है, सिंह चैंग और वो मोगली को देख के, और देखा जाए तो इनको नोबिता को देख के तो बच्चे बड़े हो रहे हैं और वहाँ कैरेक्टर गढ़ने पड़ते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन था, एक नॉर्मल बच्चा ध्रुव 5 वर्ष का बच्चा नारायण को अगर धरती में बुला सकता है, ये दृढ़ संकल्प शक्ति होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे कोई भी गलत या कमजोर या वीक नहीं होता, उसके अंदर का विल पावर पैदा करना है। लॉकडाउन में घर घर में रामायण दिखाया गया, महाभारत दिखाया गया, कितने राम निकले। महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी चीज़ को पढ़ के समझ के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ का पालन करें। तो मैंने एकेडमिक एडवांस पर ऐसा लगा कि जब बच्चा आता है, कच्ची ज़मीन के समान होता है, बंजर ज़मीन होता है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए इनके दिमाग को मैंने माइंड मैनेजमेंट करा, जिसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। आज इनका गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम का ब्रेन मैपिंग ही किया। और उनको क्या आवश्यकता थी कि उनको भिक्षा लेने के लिए घर घर भेजा, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि समाज में कितनी पीड़ाएँ हैं। वो घूरी का आसन लिपते थे तो उनके अंदर का अहंकार खत्म हुआ। तो मैं इनको पहले रेडी करता हूँ कि उनको मोटिवेशन लेक्चर के माध्यम से, ध्रुव के माध्यम से, प्रहलाद के माध्यम से, अभिमन्यु के माध्यम से, भरत के माध्यम से, और हमारे सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद थे, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कि भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में वो उन्होंने महाभारती से इतना प्रेम किया कि उनका प्रेम अमर हो गया। तो गली कूचे में जब कोई बच्चे लड़के खड़े होते हैं जिससे किसी की आंखें शर्मसार होती, तो उस बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैं प्रेम करूं तो महाभारती से करूं। ताकि कहते हैं ना, प्रेम ही करना तो महाभारती से कर, सीमा में जाए दुश्मन की गोली से मर। फिर कोई भी मजनू किसी लैला पे नहीं पैदा होगा और हर माँ की कोख से सिर्फ भगत सिंह पैदा होगा। क्या बात है। तो तालियां होनी चाहिए। तालियां क्यों नहीं बज रही हैं इस बात पे? अगर 1 घंटा ऑफिस से लेट हो जाए तो बेबी पूछते कहाँ थे जी, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए टाइम पे? 15-15 घंटे इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। तो ये तो वो शख्स हैं जिनका समर्पण दिख रहा है आपको, लेकिन पर्दे के पीछे की वो शख्स कौन है जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो चीजें नहीं पहुंच रही हैं आप तक। इसके लिए मैंने कहा था तालियां बजाइए मैम के लिए। अब आगे जब हमारे साथ अमन, अभिषेक, मैडम का भी समर्पण पूरा है। मैडम पूरे समय एकेडमी में बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों की हेल्प करती हैं, गर्ल्स की पर्सनल काउंसलिंग लेती हैं, सारी चीज बच्चों, मैडम का पूरा इन्वॉल्वमेंट, हमारे पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट है। सवाल मेरा यही है कि यार दोस्त रहते हैं, बैचलर्स तक, 12th तक रहते हैं, पूछते नहीं है कि ऐसा कौन सा एकेडमी ज्वाइन कर लिया यार, ना फोन करते हो, ना बात करते हो, मिलने नहीं देते, गुरुजी बहुत सख्त हैं क्या, ऐसा पूछते हैं? पूछते हैं ना, बिल्कुल। और शुरू में तो मेरे फ्रेंड्स मानते भी नहीं थे कि ऐसी कोई कोचिंग है जो पूरे दिन वहाँ बैठाती है। मतलब कभी कभार तो वो ऐसा बोलते थे कि तू पक्का कोई पढ़ने ही जा रहा है ना, क्योंकि एक जिस माहौल से मैं निकला हूँ 12th के बाद, तो कोई ऐसे मानने को तैयार नहीं कि ये पढ़ रहा है 12-13 घंटे, ये पढ़ रहा है और ये पढ़ भी सकता है इतना। जब मेरी रैंक भी आई थी फर्स्ट, तो भी क्योंकि मैं ऑलरेडी आइसोलेटेड था, अकेडमी का जो माहौल है उसमें, तो 2 साल तक मेरा किसी से कांटेक्ट था नहीं ज़्यादा। तो उसके बाद वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि किसी ऑल इंडिया लेवल की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरी फर्स्ट रैंक आई। मैं ऐसा कभी, मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि मेरी फर्स्ट रैंक आ भी सकती है। पर ये जो कुछ भी है, जिस भी काबिल आज मैं बना हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र मिश्रा अकेडमी की वजह से और सिर्फ जितेंद्र मिश्रा सर की वजह से। इसके पीछे की पूरी मेहनत सिर्फ सर की। आप कुछ अलग खाते हैं, मतलब कुछ 2-3 बादाम एक्स्ट्रा बाकी बच्चों से, कुछ ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ सफलता का राज या सिर्फ सर है? सिर्फ सर है, सिर्फ। ठीक। रशिता, आप ज्यादा बोल नहीं रही हैं, लगता है आप पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रखती हैं। कुछ ऐसे बातें कहना चाहेंगे सर को? आज हम मंच दे रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको मंच दे रहा है अपने गुरु के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए, एकेडमी के बारे में। कभी आपको मौका ना मिला हो, टाइम नहीं मिला हो पढ़ाई से, कुछ सर को कहना चाहेंगे? जी मैम, वंदे मातरम। मैं आज जो मेरी ऑल इंडिया 2nd रैंक है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर की वजह से ही है और एकेडमी की वजह से ही है। मैं बहुत लकी मानती हूँ, खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला और ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने मेरा हर मोड़ पे मार्गदर्शन करा। और सर ने ही हमें बताया कब दाया कदम लेना है, कब बाएं कदम लेना है, कब क्या पढ़ना है, किस तरह से। पढ़ाई में भी सर ने हमें पूरा प्रॉपर गाइड करा कि कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, जो भी निमसेट का सिलेबस रहता है पूरा गाइड करा। साथ ही साथ में जो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करा, जो नैतिक चरित्र का सर ने निर्माण करा है हमें, वो इस रैंक से भी बहुत ऊपर है। रशिता, मतलब मुझे आपको देख के इसलिए भी बहुत प्राउड फील होता है बीइंग अ गर्ल, क्योंकि टेक्नो से भी लड़कियां ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं होती हैं, लड़कियों को ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। आप टक्कर दे रही हैं बैठकर, कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स बॉयज़। लेकिन फिर भी जो धारणा बनी है लोगों की कि लड़कियां टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी टेक्नो सेवी, स्पीड उनका इतना बेहतर नहीं है लड़कों से, लेकिन आप भी बराबरी कर रही हैं और बेहतर ही कर रही होंगी। उसको लेकर कभी पेरेंट्स ने, कभी रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया है कि इस एकेडमी के माध्यम से आप बहुत बेहतर कर रही हैं? जो सिर्फ एकेडमी के सर ने जो मोटिवेट किया है कि हमारे जो शहीद है जैसे रानी लक्ष्मीबाई, इन सब से हमें मोटिवेशन मिला है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पहले लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता था और अभी जब मिला है तो। नहीं, बहुत बड़ा काम किया आपने। ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, मैं तो सोचते पसीने छूट जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई भी नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बड़ी दिक्कत होती है। ऑल इंडिया रैंकिंग मतलब आप समझ रहे हैं कितने हजारों लाखों बच्चे बैठते हैं और लाखों बच्चों में अगर आप रैंक ले आते हैं तो कितनी बड़ी बात है। बहुत साधुवाद भी है आपको कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका, आशा है आपका भी, रशिता आपका भी। मंच पर आमंत्रित करते हैं जितेंद्र मिश्रा अकादमी के अगले छात्र अमन नामदेव, जिनकी नेमसेट 2021 में ऑल इंडिया 3rd रैंक है। इसके साथ ही अभिषेक जैन, जिनके नेमसेट 2021 में ऑल इंडिया 4th रैंक है। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। साथ ही अंकित सोनी को भी बुलाएंगे, जिनके नेमसेट में 2021 में ऑल इंडिया 5th रैंक है। आइए प्लीज बच्चों। और साथ ही जितेंद्र मिश्रा अकेडमी के संपूर्ण देश में एक अलग पहचान बनाने में इन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और प्रत्येक विद्यार्थी में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने का भी प्रतिबद्ध है। इन बच्चों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आगे की राह इनके लिए कितनी आसान है, क्या सोचे आगे भविष्य में बच्चों ने। शुरुआत करते हैं सेशन की। आइए रण्य, आप भी आइए। युवा पीढ़ी है, युवा साथी होने जरूरी है। एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ दूसरा पैनल है और हमारे दूसरे साथ पैनल में हमारे साथ अमन है, अभिषेक है, अंकित है। लेकिन अमन, अभिषेक और अंकित, इन तीनों से देखिए, कहते हैं ना कि एक होता है A ग्रेड, एक होता है AA+। ये हमारे साथ AAA+ हैं जितेंद्र मिश्रा अकेडमी के, अमन, अभिषेक और अंकित। और अमन, अभिषेक, अंकित से हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, उनसे हम सवाल पूछें। उससे पहले आइए आपको जितेंद्र मिश्रा अकेडमी के बारे में एक बार फिर एक हम ऑडियो विजुअल के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस एकेडमी में आप देखिए टॉप 10 ऑल इंडिया रैंकिंग में 9 बच्चे हैं इस एकेडमी से। तो कैसे इन बच्चों ने वहां शिक्षा हासिल की, कैसे इन बच्चों को शिक्षा दी जितेंद्र सर ने। जरा एक ये ऑडियो विजुअल देखिए, उसके बाद फिर हम इन बच्चों से सवाल शुरू करते हैं। शिक्षा का संपूर्ण अर्थ होता है सर्वांगीण शिक्षा और यह सार्थक होता है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी द्वारा अपनाई गई गुरुकुल पद्धति से, जिसमें शामिल है सरस्वती वंदना, वेद वंदना, राष्ट्र वंदना, योग, ध्यान व मंत्रोच्चार। यही नहीं, सभी विद्यार्थियों में नैतिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित चरित्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय पर्व एवं आध्यात्मिक पर्वों के आयोजन के साथ भारत के सभी क्रांतिकारियों व शहीदों की जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसमें सभी विद्यार्थी भारत के सच्चे सपूतों को याद कर उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और राष्ट्र निर्माण के लिए अग्रसर हो सके। साथ ही विभिन्न अवसरों पर गीता और रामायण के संस्करणों की वर्तमान समय में उपयोगिता व महत्ता, विभिन्न महापुरुषों की जीवन गाथा के संस्करणों से व्यावहारिक जीवन में सुधार लाना, नैतिक शिक्षा से जीवन मूल्यों की परिभाषा समझकर परिवार, समाज व देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। इस प्रकार अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से जितेंद्र मिश्रा एकेडमी केवल अच्छे छात्र ही नहीं बल्कि देश दुनिया को सभ्य व सुसंस्कृत मानव निर्मित करने का अद्वितीय कार्य कर मानव सभ्यता के उत्थान के प्रति अपनी महती भूमिका प्रदान कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश के MCA एंट्रेंस एग्जाम टॉपर्स में 90% छात्र इसी संस्थान से हैं। इसी कड़ी में हम चर्चा के लिए बुलाते हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के विद्यार्थी अमन नामदेव, अभिषेक जैन एवं अंकित सोनी को, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 3rd रैंक, ऑल इंडिया 4th रैंक एवं ऑल इंडिया 5th रैंक है। ये एक ऑडियो विजुअल दिखाया हमने आपको और हमने आपको बताया कि कैसे ये छात्र वहां शिक्षा हासिल करते हैं। और जैसे हमने आपको बताया कि बड़ी अलग शिक्षा पद्धति है। अलग इसलिए क्योंकि ये मूल शिक्षा पद्धति है भारत की, सनातन की, और आज की जो शिक्षा पद्धति है उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर ये सवाल उठे या ये कभी बहस का विषय बने, चर्चा का विषय बने कि क्या वो पुरातन सभ्यता, वो पुरातन शिक्षा पद्धति क्या आज के युग में कारगर है, तो सबूत, गवाह ये आपके सामने बैठे हैं। 3 बच्चे, 2 बच्चे वहां जो अभी हमारे साथ गए, आशय और रशिता, और उसको कामयाब कर दिखाने वाले जितेंद्र सर हैं।
तो पहले तो ऑल इंडिया रैंक 3, 4 और 5, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन बच्चों के जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। ये अमन मेरे साथ हैं, अभिषेक और उसके बाद अंकित। अमन, पहले तो आपसे सवाल है, ऑल इंडिया थर्ड आप रैंक लेके आए हैं, तो एनआईटी करना पहले करना है या पहले आईआईटी का सोचा था, एनआईटी बाद में ऐड हुआ, या एनआईटी ही सोचा था? और जितेंद्र मिश्रा एकेडमी में आने के बाद कितना आसान हो गया इसे क्रैक करना? वंदे मातरम तो ले तो बोलिए। जैसे सबसे पहले तो मेरा कोई एनआईटी आईआईटी का नहीं था, बस 11th-12th में जो बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट, वही मेरा था बस। लेकिन मैंने इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करा। ग्रेजुएशन में मुझे पता चला कि आईटी फील्ड में भी हम अपना करियर बना सकते हैं, एमसीए के थ्रू। एनआईटी से एमसीए होता है। फिर मैंने जितेंद्र मिश्रा एकेडमी आया, सर से काउंसलिंग लिया, बहुत सारे जो डाउट थे वो क्लियर करे और एकेडमी सेकेंड ईयर में ज्वाइन करा। तो एकेडमी ज्वाइन करने के पहले मैथ्स इतना वो नहीं था, क्योंकि सिर्फ 11th-12th पे मैंने तैयारी करा था। ऐसे ये नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं उसका मैंने कोई तैयारी नहीं करा था यहाँ आने के पहले। तो जब एकेडमी में एडमिशन लिया, सर के जो पढ़ाने का तरीका है और जो सर ने हमें जो पढ़ने का तरीका बताया था, बस उसे फॉलो करा डॉट टू डॉट, और फिर धीरे धीरे सब आसान लगने लगा। जो सर टाइम टेबल बना के देते थे, सुबह 7 बजे आते थे हम, एकेडमी पहुंचने का टाइम सुबह 7 बजे का था। सबसे पहले जैसे भारत माता वंदना होता था, फिर सरस्वती माता वंदना, योग ध्यान प्राणायाम होता था, और उसके बाद टेस्ट होता था। टेस्ट लगाने के बाद जो भी हमारे मिस्टेक्स होते थे वो सर बताते थे हमें कि इन मिस्टेक्स को कैसे दूर करना है। तो वो हर टेस्ट में हर टॉपिक वाइज सबका अलग अलग तरीका था, तो वो तरीक़ों को मैंने फॉलो करा सर के। और सर का क्लास होता था, क्लास में जो सर पढ़ाते थे उसका हैंड टू हैंड होमवर्क एकेडमी में रुक के ही करता था, क्योंकि घर पे वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता था, तो पूरे टाइम में एकेडमी में ही रहता था। कि मैंने देखा आशय, उसके बाद अभी अभिषेक, अंकित और अमन, मैंने देखा क्या सर तो मूछ नहीं रखते, आप सबकी मूछ है, मतलब क्या शेविंग करने का टाइम भी नहीं मिलता? पढ़ाई में इतना फोकस एकदम, मतलब सर देख रहा हूँ एकेडमी की तरफ से है, कुछ एकेडमी की तरफ से बोला गया है, या एकेडमी का रूल है कि मूछ साफ नहीं करनी एकदम, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अभिषेक, पहले कभी किया ऐसा घर में कभी कि सुबह 7 बजे उठ के अपना सरस्वती वंदना, भारत माता, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, कभी किया ऐसा? एकेडमी में बिल्कुल आके तो करना पड़ा, पहले कभी किया था ऐसा? नहीं, पहले कभी नहीं किया ऐसा। कितना अलग था ये इधर? शुरुआत में जब आए थे तो जब तो आरती ध्यान प्राणायाम होती थी, तो मतलब वो उसमें हम मतलब करीब 25-30 मिनट की होती थी, तो ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते थे। उसका मतलब ही नहीं बताता। पहले तो मतलब लगता था सर क्यों करवा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो सर मतलब ये सब क्यों करवा रहे हैं। तो धीरे धीरे सर ने लेक्चर लिए, सर ने हमको सब कुछ समझाया, तो हमको समझ आने लगा। फिर उसमें हमारा मन भी लगने लगा, एक एक चीज़ समझ आने लगी उससे हमें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती थी उसके बाद। सर, आपने इन बच्चों को इतना बेहतर बनाया है कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात भी रख पा रहे हैं। मैं तो ये जान के हैरान हूँ, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप बहुत बेहतर तरीके से बोल रहे हैं। अभिषेक, पोलाइटनेस तो सिखाए, लेकिन अभिषेक थोड़ा यंग एंग्री मैन है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बात कह के रहूंगा आज, और बिल्कुल अभिषेक के अंदर झलक रहा है एकेडमी का जो भी कुछ सिखाया हुआ है। लेकिन मैं अमन, आपने जो बोला कि क्योंकि अलाउड नहीं था फोन, तो क्या अलाउड नहीं था इसलिए यूज नहीं करते थे, या फिर टाइम नहीं मिलता था और स्वे इच्छा से खुद चाहते थे नहीं फोन नहीं यूज करना है, फोकस रहना है? नहीं, जैसे एकेडमी ज्वाइन करने के पहले तो मैं फ़ोन का यूज़ टू था। एकेडमी आने के बाद ही पता चला कि बाहर के आइसोलेटेड दुनिया से दूर रहेंगे तो ही सक्सेस मिल सकती है। आप बताइए। हाँ, मेरा ऐसा था, मैं मतलब अपना रियल बताता हूँ, मतलब जो नशा होता है मेरे को फोन का, सोशल मीडिया का इतना भयंकर नशा था। मतलब डेली में 7-7, 8-8 घंटे फोन चलाता था। अच्छा। उसके बाद सर ने हमको समझाया, सर ने हमको सब कुछ बताया, तो धीरे धीरे समझ आने लगा कि जब तक हम फोन में रहेंगे, फोन में सारे दिन भिड़े रहेंगे, तो मतलब हमारा आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो जैसे सर बताते रहे, सर ने मतलब हमको कोचिंग के अंदर बिल्कुल आइसोलेट रखा, बाहरी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट रखा। बाकी हमको सब समझ में आने लगा, सर बताते गए, एक एक लेक्चर लेते थे सर, एक एक चीज मतलब लॉजिक से समझाते थे सर, तो हमको समझ में आया कि फोन चलाना है कि नहीं चलाना। धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो फिर हमको भी लगने लगा कि फोन चलाना बिल्कुल टाइम वेस्ट करना है। सर ने चक्षु खोल दिया आपके और दिखा दिया कि यही राह है, यही राह है। और आप मछली का कांटा पूरी तरह से फोकस रहना है कि हमारा फोकस क्या है, हमें डाइवर्ट नहीं होना। आपके पास आना चाहूंगी अंकित, क्योंकि आप भी वेट कर रहे होंगे कब मुझसे सवाल पूछा जाएगा, और मेरी बारी भी आने वाली है। कौन सा सवाल हो सकता है, इस तरह की क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी होगी। बिल्कुल भी घबराइए मत, जस्ट बी काम। आपसे यही सवाल है, मंच दिया है आपको, एकेडमी के माध्यम से ही बोलने का स्किल भी दिया है, क्या कहेंगे सर को, एकेडमी के बारे में क्या कहेंगे?
वंदे मातरम। सबसे जी। पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जितेंद्र मिश्रा सर की वजह से और एकेडमी की वजह से ही मेरी ऑल इंडिया 5th रैंक है, इसलिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ सकती है, पर सर ने मुझे गाइड किया, मोटिवेशनल लेक्चर्स लिए, तो उनकी वजह से ही, उनके लेक्चर्स की वजह से ही मेरी कुछ ऐसी अच्छी बात रैंक आ सर गई। की बहुत आपको क्लिक कर गई हो और हमेशा वो मोटिवेशन देती हो, कोई ऐसा मुझे सर sentence? के राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे। ये बहुत सर ने important खुद भी बोला था मैं सैनिक तैयार कर रहा मैं हूँ। सैनिक तैयार कर रहा हूँ। हम सभी जे में आर्मी से ही हैं। अच्छा, जी सर। अभिषेक, आपसे एक सवाल ये है, डर रहता है बहुत किसी भी तरह के एग्जाम में जाने को, खासतौर पे जो 10th से जो बोर्ड का वो शुरू होता है ना डर, जिसे एग्जाम फियर कहते हैं, वो 12th, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, और फिर वो बड़ा डर रहता है, खासतौर पे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। तो वो एग्जाम फियर था निमसैट का पेपर देते हुए, या दरअसल सर ने इतने एग्जाम लिए, इतने तैयारी करा दी कि नहीं, ऐसा लगा कि कितनी जल्दी पेपर आए और मुझे आता है, मैं कर दूंगा सॉल्व, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और देखिए मैं मारूंगा ऑल इंडिया रैंकिंग। एग्जाम से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, क्योंकि हमारे लास्ट के 4-5 मंथ में जिस हिसाब का हमारा पेपर आना था, निमसेट 2021 का जो हमारा पेपर आना था, तो उसके करीब 300 से 400 पेपर उसी पैटर्न पे सर हम पहले ही कर चुके थे। तो उसी पैटर्न पे हम जो डेली टेस्ट करते थे, तो डेली हमारी उसमें रैंक लगती थी, तो उसमें हमको गलती पता चलती थी कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो सर टेस्ट के बाद सर काउंसलिंग लेते थे, उसमें सर बताते कि तू इधर गलती कर रहा है, इधर इसमें सुधार कर। तो सर डेली काउंसलिंग लेते थे सर, उसके हिसाब से पेपर डिजाइन करते थे, तो आगे ऐसे ही करते रहे, तो इससे फिर एलिमिनेट होते गया। इजिली आप कह रहे हैं कि इस एकेडमी के माध्यम से आपको आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। अंकिता, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि योग, ध्यान, आध्यात्म, प्राणायाम काफी एकेडमी में आपको सिखाए जाते हैं, जो कि काफी बेहतर है। बाकी एकेडमी से ये एकेडमी काफी अलग है और बेहतर तरीके से बच्चों को आगे बढ़ा रही है। सक्सेस होने में ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? मैं सबसे पहले आपको एकेडमी का डेली रूटीन बताना चाहूँगा। बताइए। उत्सुक हैं, बिल्कुल जानना। बिल्कुल, हम भी जानना चाहेंगे और फॉलो भी करना चाहेंगे, बताइए। एकेडमी का डेली रूटीन सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता था। हम एकेडमी आते थे, फिर पूजा अर्चना होती थी, उसके बाद योग ध्यान प्राणायाम होता था। योग ध्यान प्राणायाम से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे हम योग ध्यान प्राणायाम करते थे तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी, जिससे पूरे दिन भर हमें पढ़ाई में फोकस करने में बहुत मदद मिलती थी। तो आप उसे घर पे भी प्रैक्टिस करते थे या फिर सिर्फ एकेडमी में? सर ने हमें पूरा दिन हमारा एकेडमी में ही निकलता था, तो हम एकेडमी में ही सुबह और शाम को योग ध्यान प्राणायाम होता था। एकेडमी आने से पहले मैं योग ध्यान प्राणायाम नहीं करता था, पर यहाँ आने के बाद मैंने योग ध्यान प्राणायाम स्टार्ट किया और मुझे पढ़ाई में, एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिला। आप देखिए, इन सबके यहाँ तिरंगा लगा हुआ है, और आज 15 अगस्त नहीं है, आज 26 जनवरी नहीं है। लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को ज़रूर तिरंगा लगाते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं अपने, लेकिन देखिए आप इनकी छाती पर चमकता हुआ भारत, ये बताता है कि किस दिशा में ये शिक्षा पद्धति जा रही है और कितने मजबूत विचार और राष्ट्र के लिए कितना प्रेम भर दिया है कूट कूट कर जितेंद्र सर ने। अमन, आपसे एक सवाल है मेरा, एक टेक्निकली जानना चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कहीं ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उस दौर में ही 20 महीने का जो वो कोर्स है आप वो कंप्लीट करते हैं, तो मैनेज कैसे करते हैं? कितना मुश्किल रहता है कि अपने को डिग्री भी पढ़नी है, बैचलर जो चल रहा है हमारा वो भी करना है, और साथ में जो सर पढ़ा रहे हैं वो भी मैनेज करना है, तो कितना टफ रहता है या कितना ईजी रहता है, कैसे मैनेज कर लेते हैं उसको सर? एकेडमी ज्वाइन करने के पहले मन में यही डाउट था कि दोनों चीज़ मैनेज हो पाएगी या नहीं। तो फिर जैसे एकेडमी ज्वाइन करा तो सर ने बोला कि मैं सब करा दूंगा, बस तुम एकेडमी ज्वाइन करो और मैं जो बता रहा हूँ उसे डॉट टू डॉट फॉलो करो। तो सर की बातों को मैंने फॉलो करा, और जब मैंने सेकेंड ईयर में ज्वाइन करा था, तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, अच्छा रिजल्ट आया, तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं थर्ड ईयर में भी हो जाएगा। तो सर ने जो हमें जो टाइम टेबल बना के देते थे, तो साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी मैनेज होता था, और जो प्रैक्टिकल लैब के लिए जाना पड़ता था कॉलेज, तो सर उसके लिए अलग से परमिट करते थे हमें, तो कोई ऐसा डर नहीं लगा। थर्ड ईयर में तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ दोनों चीज़ मैनेज हो जाएगी। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले एग्जाम के लिए, निमसेट 2021 के लिए कैसी प्रिपरेशन, तैयारी कैसी है, क्या रणनीति आपकी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कोई पर्टिकुलर रणनीति नहीं थी, बस सर की बताई स्ट्रेटजीज को मैंने फॉलो किया, और सर ने जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बताया उसे फॉलो किया और एग्ज़ाम में अप्लाई किया, जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। बिल्कुल। अभिषेक, आपका एडमिशन हो गया? हाँ, मेरा एडमिशन कहाँ पर हुआ? क्या? कहाँ पर एडमिशन हुआ? NIT तिरुचि। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आगे कुछ सोचा, एम सेट किया, कहाँ क्या करना चाहते हैं आगे? क्या अपना कुछ करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, क्या सोचा?
आगे जैसा सर हमको गाइड करेंगे आगे हम वैसा ही करेंगे सर। हमारा भी सपना अब यही हो गया है कि इंडियन आर्मी के लिए अपने देश के लिए सब कुछ करें हम, मतलब आगे जाके सॉफ्टवेयर मतलब आर्मी के लिए बनाए, हमारी देश की सेना मजबूत हो। बाकी सर आगे जो भी है सर हमको सब कुछ गाइड करेंगे तो उसी के हिसाब से हमको करना है। ये कितनी अच्छी बात है कि देखिए गूगल नहीं जाना, माइक्रोसॉफ्ट नहीं जाना, वो जाना है तो जाना है अलग बात है, लेकिन सबसे पहला ध्येय ये है कि भारतीय सेना को मजबूत करना है। और आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर ज़्यादा हावी हो रहा है, आजकल एआई का दौर है, तो उसमें ये बच्चे कह रहे हैं कि भारतीय सेना को मजबूत करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि भारतीय सेना में रहकर देश की सुरक्षा की जाए। बच्चों का ये मानना है कि हम अपनी सेना को मजबूत कर सकते हैं, हाथ मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी और बेहतरीन बातें कर रहे हैं ये बच्चे। ये करेरा से हैं क्योंकि, और जो जिस ग्वालियर चंबल से आते हैं ये, वो वीर भूमि कहलाती है। वहाँ से हर तीसरे चौथे घर से सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में युवा निकलते हैं। और ये जो अपन करके दिखाएंगे देश के लिए, जो जलवा है ना, ये अपन जो लगा हुआ है इसमें, ये इंदौरी ग्वालियर चंबल, ये बताता है कि क्या जज्बा है ये। अभिषेक मैं आ रहा हूँ इस पर आपके पास। अंकित आपसे एक छोटा सवाल है, टेक्नोलॉजी में आज कहाँ देखते हैं आप अपने देश को, और क्या लगता है आपको कितना पोटेंशियल है हम आप जैसे बच्चों में, हमारा जो फ्यूचर है उनमें, कि क्योंकि हम कभी विश्वगुरु थे, अब हम दोबारा विश्वगुरु बने, उसके लिए कितना पोटेंशियल आपको नजर आता है, क्योंकि आप तो खुद एक युवा हैं। सर ने हमेशा हमें बताया है कि देश के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। और सर का जो एकेडमी का सपना है देश को विश्व गुरु बनाने का, उसके लिए मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जैसे आर्मी के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, जैसे मेरी फील्ड ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो मैं आर्मी के लिए या इसरो ज्वाइन करना चाहता हूँ, या देश के लिए नासा नहीं जाना? नहीं, अक्षय कुमार ने भी कहा था नासा ने सत्यानाशा कर दिया है। हाँ, तो इसरो जाना चाहते हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है। इसरो यानी अपनी स्वदेशी अपनी कंपनी। और इसरो, आप देखिए कि इसरो वो फर्म है जिसने भारत को कहां पहुंचा दिया, कितने, और इसरो को सलाम इसलिए है कि नासा के प्रोजेक्ट्स का बजट देखिए आप, और इसरो के प्रोजेक्ट्स का बजट देखिए, और इसरो की आप सक्सेसफुल रेट देखिए। जैसे जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है, इसरो ने कहां पहुंचा दिया देश के अंतरिक्ष विज्ञान को। इसलिए हम अपने जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको हम सलाम करते हैं, और ये नए हमारे कंप्यूटर वैज्ञानिक तैयार हो रहे हैं। एक छोटा सवाल आपसे है अमन, उसके बाद अभिषेक अंकित आपके पास भी आएंगे। अमन, अभी युवा टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, हम देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे लग के एक अलग चीजें बना रहा है अपने लिए, उसको आप क्या कहोगे? कैसे आप उसको कहोगे कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो एम नहीं होना चाहिए, आपका एम, ध्येय पढ़ाई होना चाहिए, क्या कहेंगे आप उनको? जैसे सर खुद से तो नहीं करा जा सकता, सोशल मीडिया से दूरी खुद से नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए जैसे हमारे साथ तो सर थे तो हमने इतना दूरी बना के रखा, बाकी खुद से तो नहीं हो सकता। लेकिन सोशल मीडिया पे जो टाइम वेस्ट होता है, 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं चलते कहाँ चले जाते। तो एकेडमी के जो आइसोलेशन वातावरण है कि मतलब गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सुबह 7 से रात 9 बजे तक रह के एक योग ध्यान प्राणायाम करते थे हम, तो एक लगता था कि नहीं सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आगे भी हम उसी चीज़ को कैरी ऑन करेंगे। और सर जैसा यदि कोई एक मेंटर मिले, वो तो इम्पॉसिबल है सर जैसा मिलना, तो उन्हीं के संरक्षण में मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखा, बाकी खुद से तो नहीं हो सकता सर। कुछ कॉन्सेप्ट है क्या अभिषेक मन में इंडियन आर्मी के लिए कि क्या करना चाहते हैं आप? क्योंकि एक से एक बड़े साइंटिस्ट अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारी सेना 20 पड़े हर सेना पे, कुछ कॉन्सेप्ट अभी से है क्लियर जिस पर आप चाहते हो कि मैं आगे काम करना चाहता हूँ? जैसा कि हमको सर ने बताया कि हमारे जो भी सीनियर्स हैं, सीनियर्स पहले से उस जगह पे हैं, तो सर और सीनियर्स हमको गाइड करेंगे कि मतलब हमको उसमें कैसे जाना है, कैसे आगे क्या करना है। तो हमको सर से गाइडेंस मिलेगा, और जो भी हमारे सीनियर्स उधर हैं उनसे गाइडेंस मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अभी तो उसका हमको कोई मतलब जानकारी नहीं है, ना भी सॉफ्टवेयर का हमको कुछ ज़्यादा ज्ञान है। उसके बाद अभी तो हम कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो कॉलेज में एडमिशन के बाद हमको सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलेगा। अभी तो ना कुछ बनाना आता है ना कुछ, तो आगे जैसे सर का गाइडेंस मिलेगा तो सर बताएंगे, तो उसके बाद ही हो पाएगा। पूरी करारा वाले बड़े करारे होते हैं, सीधा बता दिया अभी कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, ये है कि सांदीपनी में एक बार घुस गए हैं, और अगर एक बार सांदीपनी में आ गए तो कृष्ण भगवान बन के ही निकलेंगे, 16 कलाओं में निपुण निकलेंगे, सारे उपनिषद पुराण एकदम तैयार होकर निकलेंगे। और उसके लिए जो एक जरिया था, वो जरिया जितेंद्र सर ने तैयार कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, अंकित, अमन, और आप मेरे साथ यहाँ बने रहिए, आपको सम्मानित करेंगे हम। नलिनी, बिल्कुल, मोमेंटो देकर सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी राजीव त्रिपाठी जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट सेल्स हेड हैं, प्लीज मंच पर आ जाइए। इसके साथ ही सर जितेंद्र सर, आप भी प्लीज मंच पर आइए, अपने
जो स्टूडेंट्स हैं, होनहार स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मोमेंटो देकर इनका सम्मान किया जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए इन होनहार बच्चों के लिए। और बेहतरीन बातें भी ये करते हैं और बताते हैं कि फोकस रहना चाहिए, आपको डाइवर्ट नहीं रहना चाहिए। जो भी अकेडमी सिखा रही है उसी राह पर चलिए और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे आप। तालियां बजाइए प्लीज सर के लिए भी और इन स्टूडेंट्स के लिए भी। स्टूडेंट्स अपने लिए भी प्लीज तालियां बजाइए आप भी। तो निरंतर अकेडमी के माध्यम से कैसे विकास बच्चों का हो रहा है, ये फोकस बच्चे हैं। इन्होंने अपना आगे का एम तैयार कर लिया है, बिना किसी हिचक के ये जवाब देते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा जो एम है पूरी तरह से हमने तय किया हुआ है कि आगे क्या करना है। अकेडमी के माध्यम से भी हमें फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मंच पर आए। राजीव जी, जितेंद्र जी, आप सभी बच्चे, होनहार बच्चे, थैंक यू सो मच। जो थर्ड गेस्ट है आप मंच पर आमंत्रित करते हैं जितेंद्र मिश्रा अकेडमी के अगली छात्रा यशिता खंडेलवाल, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 6th रैंक है। अमन शर्मा, जिनकी निमसेट 2021 में 7th रैंक है। तालियां बजती रहनी चाहिए इन होनहार बच्चों के लिए। शिवम कुमार, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 8th रैंक है। और इसके साथ ही अंकित राठौर हैं, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 10th रैंक है। तो जितेंद्र मिश्रा अकेडमी एमसीए एंट्रेंस के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम कर रही है और निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान है ये, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के साथ ही सिलेक्शन भी बहुत इजीली इस एकेडमी के माध्यम से हो जाता है। इन बच्चों से हम बात करें, क्या एम है, कैसे एकेडमी इनको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है, इसके बारे में हम बच्चों से चर्चा करें। लेकिन उससे पहले एक ऑडियो विजुअल देखिए प्लीज। पद्धति से प्रेरित नित्य पठन पाठन हेतु जितेंद्र मिश्रा एकेडमी तो प्रतिबद्ध है ही, साथ ही संस्कार, नैतिकता, राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देने हेतु प्रतिदिन प्रातः 7 बजे सरस्वती वंदना एवं राष्ट्र वंदना से सफलता के संकल्प के साथ अध्यापन अध्ययन प्रारंभ होता है, जो 13-14 घंटों तक अनवरत जारी रहता है। जितेंद्र मिश्रा सर गीता, रामायण, महाभारत व अन्य पौराणिक ग्रंथों से वर्तमान जीवन दर्शन को जोड़ने के साथ ही भारत के राष्ट्रभक्तों जैसे चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह आदि के त्याग व समर्पण से प्रेरित उदाहरणों के समावेश से भविष्य निर्माण व जीवन में यथोचित सफलता पाने की शिक्षा भी देते हैं। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी एमसीए एंट्रेंस कोचिंग हेतु देश का नंबर 1 संस्थान है व इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, त्याग, समर्पण, अनुशासन, लगन व धैर्य के साथ ही लंबा संघर्ष है, जिसके फलस्वरूप आज देश के छात्रों की पहली पसंद बन चुका है। यही कारण है कि यहाँ से शिक्षित विद्यार्थी शीर्ष एमसीए संस्थानों जैसे एनआईटी, जेएनयू, बीएचयू, पुणे, बीआईटी आदि से अध्ययन पूर्ण कर विश्व के शीर्ष संस्थानों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, अमेजॉन आदि में लाखों रुपयों के पैकेजेस पर कार्यरत हैं। साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्र जैसे डिफेंस, एविएशन, एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स आदि में राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। अब हम चर्चा के लिए बुलाते हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के नेक्स्ट स्टूडेंट्स यशिता खंडेलवाल, अमन शर्मा, शिवम कुमार सिंह एवं अंकित राठौर को, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 6th रैंक, ऑल इंडिया 7th रैंक, ऑल इंडिया 8th रैंक एवं ऑल इंडिया 10th रैंक है। तो आपने देखा कितने बेहतर तरीके से पढ़ाई करके इन बच्चों ने रैंकिंग हासिल की। ये इनका मेहनत ही है और इनसे जानेंगे, हम बातचीत करेंगे कि कैसे योगदान अकेडमी इनको दे रहा है, क्या कुछ आगे की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, क्या प्लान है आगे के। सेशन की शुरुआत करते हैं, चलिए। बिल्कुल। और देखिए, ये एक अजीब इत्तेफाक है। आपने आज तक नासा का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यासा का नाम सुना है? नासा को टक्कर देने हमारा यासा तैयार है और ये चारों हमारे सामने बैठे हुए हैं। अब यासा का समझिए मतलब, Y फॉर यशिता, A फॉर अमन, S फॉर शिवम और A फॉर अंकित। तो ये नासा की टक्कर के हमारे यासा हैं और इन बच्चों ने जमकर और कसकर मेहनत की है। अब कसकर का मतलब ये आप ही समझिए, K से खंडेलवाल है, S से शर्मा है, उसके बाद K से फिर कुमार है और R से राठौर है। तो ये यासा जो है इन्होंने जम के मेहनत की और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 6th, 7th, 8th और 10th। तो टॉप 10 में सिर्फ एक नवी रैंक नहीं आई, उसका बड़ा मलाल होगा जितेंद्र सर को भी। बाकी तो 1st से लेकर 10th तक इसी एकेडमी के बच्चे हैं और 20 में 18 बच्चे हैं, 520 प्लस बच्चे NIMCET 2021 में दिए हैं। तो यशिता, आप अभी इन तीनों लड़कों में अकेली लड़की हैं, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। यशिता, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता लगा था
और यहाँ से जाने के बाद वो बच्चे जो निमसेट का पेपर देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें जितेंद्र सर के बारे में और इस एकेडमी के बारे में? जब मैं स्टार्टिंग में इंदौर आई थी, मेरा कोई प्रॉपर मोटिव नहीं था कि मुझे क्या करना है। मेरा नॉर्मल होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी चल रहा था। जब मेरी वहाँ मेरी सीनियर से मुलाकात हुई, जो जेएमए के ही स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ जितेंद्र मिश्रा एकेडमी है, यहाँ पर एमसी की तैयारी होती है, निमसेट एक एग्ज़ाम होती है। मुझे पहले पता भी नहीं था कि एनआईटी से भी एमसी होता है। बहुत कम लोग को इस बारे में नॉलेज है कि एनआईटी से भी एमसी होता है। सबको लगता है कि सिर्फ एनआईटी आईआईटी बीटेक करने जाते हैं, इंजीनियरिंग होती है। बहुत कम लोग को पता है एमसीए भी होता है। तो फिर उन लोगों ने मुझे बताया, फिर उन लोगों ने मुझे एक एडवाइस दी कि एक बार सर से काउंसलिंग लूँ। फिर मैं सर के पास काउंसलिंग लेने गई थी। फिर सर से सारे डाउट्स क्लियर करे। सर ने सारे एग्जाम्स के बारे में बताया, सारे कॉलेजेस के बारे में बताया, एनआईटी, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, इन सब में एमसीए सब होता है। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में मेरी एक अकेडमी ज्वाइन करी थी। मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने तैयारी करी है एग्ज़ाम्स की। एंड एकेडमी के बारे में जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि 14 घंटे बैठ के बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। अब घर बैठे कभी नहीं पढ़ाई होती है। एक 14 घंटे जो लाइब्रेरी सिटिंग यहाँ है, यहाँ जो हम राष्ट्रीय वंदना करते हैं, ईश वंदना करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, जो मेडिटेशन यहाँ सुबह शाम होता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। घर बैठे नहीं हो पाता है। हमने कोविड में भी ट्राई करा। कोविड में हम घर में थे, वो एक रूटीन नहीं बन पाता था जो यहाँ एक एकेडमी में रह के था। एकेडमी एक फैमिली टाइप थी। सुबह 7 बजे से रात की 9 बजे तक हम बैठते थे। सारी पढ़ाई, हमारा होमवर्क यहीं करते थे, सारे टेस्ट यहीं देते थे, सब हम यही करते थे। अमन, कहाँ से आप? मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। एक बहुत छोटा सा शहर है। उसमें निमसेट के बारे में जानकारी कैसे मिली और कटनी से इंदौर कैसे, जितेंद्र सर के बारे में कैसे जानकारी मिली? मैंने 12th तक की पढ़ाई तो कटनी में रह कर ही की थी और कोई मेंस की अलग से कोचिंग नहीं की थी। लेकिन फिर मैं इंदौर आया अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कॉलेज के फ्रेंड्स ने बताया था कि जेएमए जितेंद्र मिश्रा एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया, मतलब आपने एनआईटी में एडमिशन ले लिया सीधे। क्योंकि फिर उन्होंने बताया कि आप एक बार जितेंद्र मिश्रा सर की एक बार वेबसाइट देख लो। तो वेबसाइट पे मैंने देखा टॉप 10 in 10, 20 in 20, 30 in 30, टॉप 100 में हर साल 65, 70, 75, 60 ऐसा ही रिजल्ट था। तो मुझे लगा था कि टॉप 10 में कहीं ना कहीं तो मैं आ ही जाऊंगा और इसी लालसा में मैं भी यहाँ पे आ गया था। निमसेट के बारे में तो मुझे सर ने बताया, मुझे सिर्फ एनआईटी ही जाना था। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, 8th रैंक है आपकी, कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कब से जुड़े हुए हैं एकेडमी के साथ? 2020 में मुझे पहली बार इस एकेडमी के बारे में पता चला था। मैं शुरू से ही मन था कि किसी आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन मिल जाए। तो बीटेक तो नहीं हो पाया वहाँ से, क्योंकि जेईई मेंस दिया था तो लाखों में रैंक थी, तो एडमिशन मिल नहीं पाया। फिर बस यही तरीका खोज रहा था कि किसी तरह एनआईटी में एडमिशन मिल जाए। तो फिर पता चला कि एमसीए भी एक कोर्स होता है जिससे आप एनआईटी से कर सकते हैं। तो मैंने एमसीए के कोचिंग के लिए इंटरनेट पे ही सर्च किया था कि कौन सी ऐसी कोचिंग होगी जो बेहतर होगी। तो वहाँ से मुझे जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के बारे में पता चला। फिर मैं इंदौर आया। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो इतना दूर भी आना था, फिर भी मैं आया, इंदौर में आया। सर से बात हुई मेरी, काउंसलिंग लिया सर ने हमें निमसेट के बारे में बताया। फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की। फिर सर हमें निमसेट की स्ट्रेटजी बताते थे कि कैसे क्रैक कैसे करें इसको, निमसेट जैसे एग्ज़ाम को। सर ने जो हमें स्ट्रेटजी बताई बस हमने उसको फॉलो किया और इसी वजह से आज रैंक लगी है। जो भी मेरा रिजल्ट है, रैंक है, वो सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से है और इस एकेडमी की वजह से है जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। महाकाल गए आप, दर्शन किए? अभी तो मैं नहीं गया। मैं विश्वनाथ मंदिर में तो गया हूँ वाराणसी में। आप काशी से हैं, बाबा की नगरी से आए हैं, बाबा की नगरी में आए हैं, तो जितेंद्र सर के साथ जरूर जाना और बाबा के साथ जाके उनसे प्रार्थना करना, जितेंद्र सर के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जरूर। बिल्कुल। अंकित राठौर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी 10th रैंक है, बहुत ही हार्ड वर्क के साथ आप यहाँ पर आज मंच पर भी बैठे हैं एकेडमी के माध्यम से। एकेडमी ने काफ़ी कुछ सिखाया आपको, लेकिन कैसे आप ग्रेजुएशन और निमसेट दोनों को मैनेज कर पाते थे? वंदे मातरम। मैं जब कॉलेज, मेरा होलकर साइंस कॉलेज है, इंदौर से पढ़े, ग्रेजुएशन किया मैंने। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मुझे एकेडमी के बारे में पता चला। तो सेकेंड ईयर के साथ ही मैंने ज्वाइन कर लिया एकेडमी। सर ने हमें मतलब हर तरीके से गाइड किया है। तो सर ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी हमें 2 घंटे दिए थे। जो सर डेली रूटीन थी उसमें कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी सर ने बताया था कि 2 घंटे एकेडमी में पढ़ाई करना है। तो मैं कॉलेज की पढ़ाई एकेडमी में बैठ कर ही करता था।
और एकेडमी में कॉलेज की पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर सकता था। वहाँ पे पूरा मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ाई होती थी, तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाई हो पाती थी एकेडमी के में। ठीक। यशिता, अगर निमसेट के बारे में आपको पहले पता था क्या, एमसीए के बारे में? और अगर जैसे आप नहीं पढ़ते जितेंद्र मिश्रा अकेडमी में, तो क्या उस वक्त आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं कुछ कर पाऊंगी, या आपको लगता है कि नहीं, जितेंद्र मिश्रा अकेडमी की वजह से ही आज आपने टॉप 10 में रैंक बनाई है और आपने वो कर दिखाया जो आप करना चाहते थे? नहीं, मेरा पहले कोई प्लान नहीं था, मेरा सिर्फ नॉर्मल बीएससी चल रहा था, कोई आगे प्लान नहीं था। सोचा था एमएससी या कुछ कर लूँगी, कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। जितेंद्र मिश्रा अकेडमी के कारण भी आज मेरा एक प्रॉपर एक मोटिव है कि नहीं, मुझे एनआईटी से एमसीए करना है, फिर एक अच्छा पैकेज कंपनी मिलेगी, डिफेंस में किसी भी फील्ड में सेना और भारतीय सेना के लिए हेल्प करना है। ये सब मुझे एकेडमी आके पता चला, पहले कोई फिक्स प्लान ही नहीं था। सब एकेडमी में सर ने सिखाया, सर ने बताया कि एक राष्ट्रीय फीलिंग एक क्या होती है, सब सर ने हमें बताया, सब सर के कारण ही हुआ है। वेदर डिफिकल्ट हो जाता है अब हार्ड वर्किंग के साथ साथ टाइम मैनेज कर पाना, फैमिली मैनेज कर पाना। कैसे आप निमसेट के साथ टाइम मैनेज कर पाते हैं और कैसे एकेडमी ने आपको टाइम मैनेज करने में काफ़ी हेल्प की? हम सुबह ही 7 बजे ही एकेडमी पहुंच जाते थे, तो पूरा जो भी टाइम टेबल रहता था वो तो सर ने ही बनाया है हमारा टाइम टेबल, और जो सर ने टाइम टेबल बनाया बस हम उसी को फॉलो करते थे। हमने खुद से तो कभी आज तक कभी टाइम टेबल ही नहीं बनाया। जो सर ने बताया टाइम टेबल हमने उसको सिर्फ फॉलो किया। सुबह 7 बजे हम पहुंच जाते थे। हमारा दिन का शुरुआत ही योग, ध्यान, प्राणायाम और पूजा आरती से होता था, जिसकी वजह से हमको इतनी एनर्जी मिलती थी कि पूरे दिन भर हम लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते थे। फिर हमारे टेस्ट होते थे, टेस्ट में जो भी हम गलतियाँ करते थे उसको सुधारने का मौका मिलता था। फिर सर हमें क्लास लेते थे, हमें आगे के सिलेबस पढ़ाते थे, हमें पिछला कैसे मैनेज करना है जो सर ने पढ़ा दिया है वो भी बताते थे। फिर हम जो सर ने पढ़ाया उसकी होमवर्क करते थे। फिर उसके बाद शाम की पूजा आरती होती थी और फिर उसके बाद हम घर जाते थे। तो पूरा दिन तो हम एकेडमी में ही बंधे रहते थे। सर ने जो हमें टाइम टेबल दिया बस उसी को फॉलो करते थे। बहुत अच्छा, ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। गुरुकुल पद्धति जो पढ़ने में आ रही, सुनने में आ रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। अमन, आपसे एक सवाल है मेरा। आपने एडमिशन हो गया आपका भी? यस सर। कहाँ पर? एनआईटी त्रिची। सवाल मेरा ये आपसे कि आप एमसीए कर लेंगे अब वहाँ से, एमसीए करने के बाद सोचा है कुछ भविष्य में क्या क्या फील्ड जाना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन क्या रखना है अपना? जैसे कि कंप्यूटर तो आज हर फील्ड में ही है, और मैंने अभी सुना पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितना उसने हेल्प किया। इन्होंने मतलब हमारी जो आर्मी थी और एयरफोर्स था उन्होंने तो अपना दिखाया, लेकिन कैसे हमारे जो पड़ोसी देश है उसके प्रेसिडेंट के फ़ोन को हैक कर लिया सिर्फ एक व्हाट्सएप के मिस्ड कॉल से, और वैसा कुछ सॉफ्टवेयर, लेकिन वो विदेश का था, उसके लिए करोड़ों रुपए हमने दिए। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर अगर हमारा देश बनाए और हम अगर इसको अपने डिफेंस में लाएं, और इससे मतलब हमारा देश बहुत डिफेंस में आगे जाएगा। जैसा जितेंद्र सर भी इनके बारे में बताते हैं, पूरी तरह से आपको मेंटली, फिजिकली सर ने स्ट्रांग बना दिया है। जब भी अब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो वो जो घबराहट बच्चों को रहती है वो रहती है क्या अंकित आपको? बिल्कुल नहीं। हमने एकेडमी में 400+ फाइनल टेस्ट पेपर दिए हैं, तो उन पेपर में जो गलतियाँ होती थी सर हमसे पर्सनली पूछते थे कि क्या गलती हुई, फिर उसका सॉल्यूशन सर बताते थे, फिर अगले दिन हम उन गलती को रेक्टिफाई करते थे। तो ऐसा तो हमने इतने सारे टेस्ट पेपर दिए थे तो वो सारी गलतियाँ तो एलिमिनेट हो गई थी। साथ ही साथ सर एकेडमी में जो हम राष्ट्रीय पर्व मनाते थे, शहीदों की जयंतियाँ मनाते थे, उससे हमारे अंदर जो शौर्य पराक्रम जागा है। तो फिर ये छोटी मोटी एग्जाम में तो हम ऐसे ही। अच्छा, जब पेपर सामने आया तो ऐसा लगा कि ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये ऐसा कुछ लगा था? मतलब ये तो आता है मुझे। पेपर जो था, जैसे सर ने हमारे लिए इस बार नया टेस्ट का फेस 10 डिज़ाइन किया था, तो इस बार का पेपर बिल्कुल उस पेपर पे बेस्ड था। तो सारे क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं देखे हुए थे टेस्ट पेपर में। जैसे हमने टोटल 1030 टेस्ट दिए थे, तो सारे क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं देखे हुए थे। तो पेपर हम जब दे रहे थे ऐसा लग रहा था कि अपनी एकेडमी की एफडी चल रही है। लेकिन नहीं लगता आपको इस एकेडमी के माध्यम से जितेंद्र सर की वजह से आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल भी आया है? बिल्कुल, जो सर ने हमें वो सिखाया कि सोशल मीडिया से दूर रहकर कैसे पढ़ाई की तैयारी की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एकेडमी में आकर ही हमें पता चला है। नहीं, बाकी बच्चे नड़ने ये सोच रहे होंगे कैसे जी रहे हो यार, मतलब होता है ना कि बिना नेट के, हाँ, बिना सोशल मीडिया कैसे जी रहे हो, लेकिन कैसे जी रहे हो और कैसे कामयाब बन के दिखा रहे हो ये बच्चे बता रहे हैं। ये यशिता, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपसे एक सवाल मेरा ये है कि देखिए, एग्जाम कोई भी हो, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी स्पीड
और एक्यूरेसी और पेपर देने की भी हमारे ज़माने में तो कुछ अलग स्ट्रेटेजी होती थी। हम लोग अमूमन जब आंसर्स लिखते थे तो जो पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम जो नंबर वाला पेपर होता था हम वो लिखते थे। आजकल बहुत सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो गए, ज़्यादातर तो आजकल OMR और ऑब्जेक्टिव चलते हैं। तो वो स्पीड एक्यूरेसी के लिए जितेंद्र सर ने कैसे आपको तैयार किया और फिर वो आपको वहाँ कितना काम आया जब आप रियल एग्जाम हॉल में बैठे थे? जो हमारी कॉम्पिटिटिव निमसेट एग्ज़ाम है वो एक 120 क्वेश्चंस रहते हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना उसमें। बट जब मैं स्टार्टिंग में अकेडमी आई थी मेरी कोई स्पीड और एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी, बट सर ने हमें सारे कंसेप्ट्स क्लियर करे थे, बेसिक से सर ने सारे कंसेप्ट्स पढ़ाए। सर ने हमें सारी क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे, जिससे जो पहले क्वेश्चन से 5 मिनट लगते थे मुझे सॉल्व करने में, वो एग्जाम में मैंने मैक्सिमम 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, सिर्फ सर के ट्रिक्स की वजह से। उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। उसके बाद सर ने हमें 1030+ टेस्ट सीरीज़ थी, जिससे हम डेली एक टेस्ट देते थे। मैंने निमसेट देने से पहले ही 1000 बार पेपर में एकेडमी में दे चुकी थी, इसलिए ना कुछ डर था। 1000 बार मैं वो गलती कर चुकी थी, तो एक रिकवर करने में अच्छा बेनिफिट मिला मुझे। कहते हैं कि त्याग अगर आप करेंगे तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का आपने त्याग किया और कैसे इस एकेडमी के माध्यम से आप सक्सेस हो रहे हैं? त्याग अपना बताइए ज़रा, आप सैक्रिफाइसेस बताइए इस एकेडमी के माध्यम से जो आपको लगा कि हाँ ये छोड़ के मैंने बहुत बेहतर किया। सबसे पहली चीज़ तो मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। पहले मैं यूट्यूब फेसबुक पे घंटों टाइम बर्बाद कर देता था, बट जब एकेडमी में लाइब्रेरी सेटिंग में बैठना चालू किया, सर ने इसके बारे में समझाया, सोशल मीडिया के बारे में टाइम बर्बाद करो, इसके नुकसान के बारे में बताया। फिर सर ने समझाया तो वो चीज़ें समझ आई कि हाँ ये हम गलत कर रहे हैं। फिर एकेडमी में मैंने अपना सीटिंग बढ़ाना चालू करा और सर को ही फॉलो किया। तो एक चीज़ तो मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। दूसरी चीज़, एकेडमी में हम बाहरी दुनिया से आइसोलेट थे, तो पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे। हम मतलब एकेडमी में पूजा अर्चना जो होती थी, योग ध्यान प्राणायाम होता था, तो एक अलग ही एनर्जी का महसूस करते थे। मैं पहले भगवान में इतना विश्वास नहीं रखता था, बट जब एकेडमी में कल्चर देखा मैंने, जिस तरह की पूजा अर्चना होती है, सर जब कोई विशेष त्यौहार होता है तो उस पर जब सर पूजा अर्चना करवाते हैं तो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। हम भगवान से एक वो कनेक्शन फील कर पाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। एक एनर्जी अलग गोविंद का रूप होते हैं, गोविंद भगवान होते हैं, तो वो अब विश्वास हो गया? बिल्कुल। नहीं, मैं आपको महाकाल लेके चलूँ? अब विश्वास हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐड आपने सुना होगा ना, कई बार ऐड में सुना होगा, पहले मैं यूट्यूब पे बहुत वक्त व्यतीत करता था, मैं बर्बाद हो रहा था, फिर मुझे जितेंद्र सर के बारे में जानकारी मिली, आज मैं कामयाब हूँ। ये ऐड नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं आपके सामने। ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के बच्चे बैठे हुए हैं। ये कोई प्रचार नहीं है यहाँ चल रहा है, ये कोई हम आपको प्रचार नहीं दे रहे हैं कि देखिए ये बच्चे, ये फेक बच्चे नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, ये बच्चे रियल हैं, इन्होंने करके दिखाया है। टॉप 10 में 9 बच्चे, टॉप 20 में 18 बच्चे, 520 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर हमारे साथ। अमन बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। अमन, अभी तो आप छोटे हैं लेकिन काम बड़ा कर दिया आपने। तो आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि अगर मैं ये पूछूं कि क्या की पॉइंट्स हैं आपके, मूल मंत्र क्या है, तो क्या कहेंगे आप कि कैसे सफलता हासिल की आपने? मेरा सबसे पहला तो यही रहेगा कि यहाँ से जो डिसिप्लिन सीखा, उसके साथ साथ जो सुबह 6 बजे से उठने के बाद यहाँ एकेडमी 7 बजे पहुँचना और फिर पूजा पाठ, योग ध्यान प्राणायाम के साथ जब पढ़ाई की शुरुआत की और उससे जो पॉजिटिव एनर्जीज मेरे अंदर आई, उसके साथ साथ जब सर ने बताया कि जो पूजा करने का जो अर्थ बताया कि ज़्यादातर लोग पूजा इसलिए करते हैं कि उनको भगवान से कुछ चाहिए होता है, लेकिन सर ने समझाया कि भगवान की पूजा इसलिए नहीं करते कि वो हमें कुछ दे देंगे, मिलेगा तो तभी जब तुम मेहनत करोगे, लेकिन भगवान की पूजा इसलिए कि हम सिर्फ उनको धन्यवाद कर रहे हैं और अपना कंसंट्रेशन करने के लिए। तो यही भावनाएं सर ने हमें दी। यशिता, अब मैं आपसे ये पूछूं कि जो बेटियां हैं, जो क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी, मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, वो ये कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ना है, और आप दरअसल एक नज़ीर बन रहे हैं। आप हो या रशिता भी बैठी थी हमारे साथ, आप लोग नज़ीर बन रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बेटियां भी टेक्नोलॉजी में आगे जा सकती हैं, बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। पर्टिकुलरली आपने क्या सोचा है अपने बारे में? MCA करने के बाद आप क्या करने वाली हैं? हर लड़की को पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि सबका एक एम होता है, हर लड़की को एक एम होता है कि नहीं मुझे ही पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हर लड़की, मतलब एक पेरेंट्स को एक बार उनकी बात सुननी चाहिए, क्या उनके अंदर है, क्या कैपेबिलिटी है, हर एक बच्चे की जाननी चाहिए। बिल्कुल, आप नहीं, एक मिनट। अब जो पेरेंट्स देख रहे हैं यशिता को, जो देख रहे हैं नलिनी को, तो ये बेटियां हैं जिन्होंने नाम किया है अपने खानदान का, और तालियां हो जाए इन सब बेटियों के लिए।
नलिनी के लिए भी, ये भी बेटी हैं एक। शुक्रिया सर। तो ये बेटियां जब पुरुषों को आकर टक्कर दे रहे हो, बता रहे हैं कि नहीं, शिक्षा में हम भी हैं। और ये देखिए आपकी टॉप 10 में यशिता ने इनमें से टॉप किया हुआ है, रशिता नंबर 2 रही है। तो मौका जरूर मिलना चाहिए, हकदार है बेटियां, और उसके बाद क्या करके दिखाती है बेटियां वो आपके सामने है। आप सीख रहे हैं, जब भी आप घर पे जाते होंगे, आप रिपीट करते होंगे या फिर घर पे प्रैक्टिस करते होंगे, मम्मी पापा भी सोचते होंगे कि मतलब सर कितने महान है, बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, हम नहीं सिखा पाए थे ऐसा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब मैं एकेडमी ज्वाइन किया। 2-3 महीने बाद जब घर से फोन आता था तो मेरे बात करने का बिल्कुल तरीका ही बदल गया था। बिल्कुल अलग हो गया था। घर वालों को विश्वास नहीं आता था कि ऐसा करके कुछ पापा वंदे मातरम, मम्मी वंदे मातरम, ऐसा मम्मी को, हाँ मम्मी वंदे मातरम ऐसा बोल के बात करता था मैं। तो इतनी देशभक्ति मेरे अंदर आ गई थी, तो उन लोग को भी ऐसा लगता था कि ऐसा क्या हो गया इस एकेडमी में कि उसके वहाँ पे जाने के बाद ऐसा चेंज आ गया। और बीइंग अ गर्ल, आपका फिजिकल एंड मेंटली स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये एकेडमी आपको कैसे हेल्प कर रही है? पहले मैं बहुत वीक थी, बहुत इमोशनल हो जाती थी, बहुत छोटी छोटी बात पे रोना था, बहुत चुलबुली थी कि नहीं हो पाएगा, बहुत बातें करती थी। बट जब मैं यहाँ अकेडमी में आई, 14 घंटे बैठना, डिसिप्लिन था कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, ना इतना हंस सकते हो, ना सिर्फ पढ़ाई थी। तो बहुत पहले प्रॉब्लम आती थी, बट धीरे धीरे मैं 20 महीने रही, थोड़ा टाइम बढ़ते रहा, तो एक अपने आप में कंट्रोल आया कि नहीं, चुपचाप बैठना है, डिसिप्लिन में रहना। पंचुअलिटी बहुत सीखी कि करेक्ट टाइम पे आना। मतलब एक पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब एक पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल आने लगा अंदर। बहुत हेल्प हुआ, मतलब एक अलग ही चेंज आ गया है। बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा मैंने बताया कि ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये जैसा आपने नासा सुना होगा, ये बच्चे यासा हैं। यासा से मैंने बताया था आपको, यश्मिता, अमन और अभिषेक, अंकित, ये यासा है। और इन्होंने वो कर दिखाया जो इनके पेरेंट्स इनसे चाहते थे कि ये बच्चे कर दिखाएं। और इंदौर की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। और निमसट 2021 में इन बच्चों ने टॉप 10 रैंक हासिल किए। 10 में से 9 बच्चे एक ही एकेडमी से, आप समझ सकते हैं। तो ये बच्चे, इनकी भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं जी परिवार की ओर से, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से, कि आप बहुत अच्छा करें आगे जाके। और जैसे आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों को बना के रखिए, और देश की सेना को मजबूत करने का जो आपका सपना है, उस सपने को आप जरूर पूरा कीजिए। और यहाँ रहिए, आप सम्मानित करेंगे हम आपको। ठीक, धन्यवाद। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन बच्चों को भी सम्मानित करना। राजीव त्रिपाठी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट सेल्स हेड, प्लीज मंच पर आ जाइए और इन बच्चों का मेमेंटो देकर प्लीज सम्मानित करें, इनका हौसला अफजाई करिए। आप भी तालियां बजाते रहिए। इसके साथ ही जितेंद्र सर को भी बुलाना चाहूंगी मैं मंच पर, और प्लीज अपने बच्चों का हौसला अफजाई करिए, मेमेंटो देकर उनका सम्मान करिए। और क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु का साथ बहुत जरूरी है जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो इसीलिए गुरु सम्मानित करें तो बेहतर लगता है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स हैं। इसके साथ हमारे साथ सर भी हैं जो लगातार बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इस एकेडमी के माध्यम से बच्चे काफी बेहतर हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, संस्कार भी उनका काफी ज्यादा और बेहतर और विकसित होता हुआ चला जा रहा है। अपनी संस्कृति को ये बच्चे भूल नहीं रहे हैं, और इनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारा मकसद यही है। सर हमें यही सिखाते हैं और सर के मार्गदर्शन पर ही हम चलेंगे, और लगातार आने वाली पीढ़ी इतनी बेहतर हो सकेगी इस एकेडमी के माध्यम से, इस एकेडमी के टॉपर्स के माध्यम से, ये समझ आ रहा है। और आपको भी ये समझ आ रहा होगा बच्चों से बात करके। बहुत शुक्रिया राजीव जी, जितेंद्र जी, मंच पर आने के लिए।
हैं।